चलो हम लोग SN1 रिएक्शन के अब स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक बात समझो, हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। नहीं तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री की जो बात कर रहे थे उसमें बोल रहे थे कि स्टीरियो केमिस्ट्री की चर्चा हम तभी करते हैं जब C स्टार कार्बन प्रेजेंट रहे। नहीं यानी ये सिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट रहे तभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं। ठीक है, C स्टार का मतलब भी बताए थे। C स्टार का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, नहीं, और एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। नहीं ये हम लोग को बताया गया था। ठीक है, अब कोई पूछता है कि अच्छा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपको क्या बोलना है, इन्वर्सन प्रोडक्ट। नहीं ये रिटेंशन और इन्वर्सन की जो हम लोग बात करते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्सन प्रोडक्ट की जो बात करते हैं ये तभी बात करेंगे जब किसी रिएक्टेंट के पास C स्टार प्रेजेंट हो। नहीं ध्यान रखना है, ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री बार बार हम वर्ड यूज कर रहे थे, नहीं तो ये कहाँ यूज करेंगे, जब रिटेंशन और इन्वर्सन प्रोडक्ट की बात की जाएगी। यानी कोई पूछता है कि अच्छा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो हम क्या कहेंगे, इन्वर्सन प्रोडक्ट। ध्यान रखना है। और स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कब करेंगे, जब उस रिएक्टेंट के पास एक C स्टार कम से कम प्रेजेंट हो या 2 C स्टार कम से कम प्रेजेंट हो। ध्यान रखना है, यानी C स्टार प्रेजेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। नहीं तो SN1 रिएक्शन में सब लोग जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है जी, कार्बोकेटाइन। सही है। नहीं हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोकेटाइन की। ठीक है, कार्बोकेटाइन का मतलब C+। नहीं कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हुआ, C+। चलिए C+ के बारे में बताएंगे अंकित जी, बोलिए। C+ जो है कार्बोकेटाइन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। C+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। C+ जो है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है, होता है। बैठ सही है, ये सब ध्यान में होना चाहिए। जैसे C+ की हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन C+। नहीं तो C+ के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि C+ के पास आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड, UE का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं इसीलिए C+ जो है कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखना है। C+ जो है इसके पास 1 वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, 1 वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। सही है, ध्यान रखना है। नहीं और p ऑर्बिटल का शेप भी सब लोग जानते हैं, डम्बेल होता है, नहीं ना, शेप होता है जी, डम्बेल हम लोग का शेप होता है। C+ के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 बॉन्ड। C+ जो है 1 वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, और C+ जो है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन में कि इंटरमीडिएट हम लोग कार्बोकेटाइन बनता है। सही है, अगर हम C+ का फोटो बनाए तो चलो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इस पे प्लस चार्ज, एक वैकेंट p ऑर्बिटल, एक वैकेंट p ऑर्बिटल। तो वैकेंट p ऑर्बिटल का मतलब 2 लोब्स, 1 लोब, 2 लोब। नहीं क्या हुआ जी, अच्छा बताइए, पहले ही प्लस दाब दी। चलिए देखा जाए, यहां पर अगर देखें हम लोग तो यहां पर हम लोग क्या हुआ, वैकेंट p ऑर्बिटल है। नहीं तो हम लोग कल भी आपको बता रहे थे कि जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल इस पर आगे से भी अटैक कर सकता है क्योंकि ऑर्बिटल खाली है। नहीं तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक। ध्यान रखना है। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पर बैक साइड अटैक भी कर सकता है, इसको हम लोग कर रहे हैं बैक साइड अटैक। ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद करो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड अटैक कर सकता है, लेकिन SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है। अब फ्रंट साइड अटैक से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। नहीं और
बैक साइड अटैक से जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं इन्वर्सन प्रोडक्ट। यानी कोई पूछता है कि बाबू SN1 रिएक्शन अगर तुमको दिया हुआ है, अगर तुमको SN1 रिएक्शन दिया हुआ है तो SN1 रिएक्शन में तुमको क्या बनेगा, तो SN1 रिएक्शन में हम बोलेंगे कि हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट भी हमारा बनेगा, ध्यान रखना है। और साथ साथ हम लोगों का इन्वर्सन प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपका रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा और आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट भी बनेगा, ध्यान रखना है, में दिक्कत है। ठीक, चलो जैसे एग्जांपल से कुछ समझते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए, मक्खी जी तो कुछ हम लोग का कमाल करके चली गई हैं, नहीं 2 पेज एक्स्ट्रा। चलो, तो जो पॉइंट हम लोग बोले उसको थोड़ा सा हम लोग लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है, इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन एंड वी नो दैट कार्बोकेटाइन हैज ए इम्पिटी p ऑर्बिटल व्हिच हैव 2 लोब्स। दिक्कत है, जिस लाइन में दिक्कत होगा बोलिएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर ऑफ दिस 2 लोब्स। नहीं, न्यूक्लियोफाइल 2 लोब्स होते हैं, दो में से किसी पे भी अटैक कर सकता है। दैट इज इन SN1 रिएक्शन फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज पॉसिबल। जितना लाइन लिखा हुआ है उस लाइन को हम समझा दिए, नहीं और उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसी को कोई किसी लाइन में डाउट है तो पूछ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो अगले पॉइंट पे आओ। लिखा हुआ है दैट इज इन SN1 रिएक्शन बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनेगा और इन्वर्सन प्रोडक्ट भी बनेगा। नहीं, अब देखते हैं। चलो, यहाँ पे एक प्लस साइन दिया हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन है, ये स्टार का है। चलो, यहाँ पर हम लोग का लिविंग ग्रुप कौन है जी, Br। सही है, Br जो है ये हमारा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप जो होता है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर न्यूक्लियोफाइल। ये बात भी सही है कि भाई ये वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है, लिख दिए वीकर न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अच्छा यहाँ जो OH माइनस लिखा है उसको क्या लिखें, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, ठीक, अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, रिटेंशन और इन्वर्सन प्रोडक्ट हम लोग को बताना है। चलिए आयुष जी बताइए, तो पहले रिटेंशन प्रोडक्ट बनाते हैं। नहीं, तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम पहले प्लस लिख दिए। अब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। सही है, यहाँ Br को हटाइए, यहाँ पर OH लगा दीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए। सही है, यहाँ से Br को हटा दिए और यहाँ लगा दिए OH। ठीक है, यहाँ पर लगा दिए CH3। सही है, यहाँ पर लगा दिए H, ये भी सही है, यहाँ पर लगा दिए C2H5, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, अच्छा एक इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाइए तो जो एकदम नॉर्मल बनता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाने के अनुसार ऐसा कुछ करते हैं, OH को यहाँ लगा देते हैं, H को यहाँ लगाते हैं, CH3 को यहाँ लगाते हैं और C2H5 को यहाँ लगाते हैं। इस बात में दिक्कत, देख लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ से देखें अगर हम लोग का, तो यहाँ से इस रिएक्टेंट से इस रिएक्टेंट पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस रिएक्टेंट पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनाएगा और इन्वर्सन प्रोडक्ट भी बनाएगा। तो रिटेंशन का मतलब हुआ कि ये फ्रंट साइड अटैक भी करेगा इस कार्बन पर। तो फ्रंट साइड अटैक का मतलब Br जहाँ से हटाए OH को वहीं पे जोड़ दिए, जोड़ दिए। नहीं, अगला प्रोडक्ट हम क्या किए, ध्यान से समझना, अगला प्रोडक्ट हम क्या किए, Br ही हटा है। नहीं, यानी यहाँ पर हम इसी का क्या लेंगे, एक और स्टेज, ध्यान दो, इसी को उतार रहे हैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर Br और यहाँ पे क्या लिखें C2H5। अब आप एक बर्तन लिए हुए हैं, आप एक बर्तन अगर लिए हुए हैं तो उस बर्तन में ये रिएक्टेंट एगो होगा कि बहुत सारा होगा, बहुत सारा होगा। नहीं, ये OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल लिए हुए हैं ये एक लिए होंगे, बहुत सारा लिए होंगे, बहुत सारा लिए होंगे। नहीं, तो कुछ ये जो कुछ रिएक्टेंट हैं, नहीं इन पर कुछ OH माइनस अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे रिटेंशन। नहीं, कुछ रिएक्टेंट्स पर ये OH माइनस बैक साइड अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ही रिएक्टेंट पे दोनों अटैक नहीं होता है। नहीं, बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक का मतलब कभी भी ये मत समझना कि एक रिएक्टेंट लिए और उसी पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक भी कर दिया, उसी पे बैक साइड अटैक भी कर दिया। नहीं,
न्यूक्लियोफाइल तो एक ही रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल एक रिएक्टेंट पे ही अटैक करेगा, या तो फ्रंट साइड या तो बैक साइड। नहीं तो एक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया तो रिटेंशन प्रोडक्ट बना। नहीं, हम लोग एक और न्यूक्लियोफाइल लिए OH माइनस, ये इस पे अटैक किया, नहीं बैक साइड अटैक, तो हम लोग का प्रोडक्ट ये बना। तो बैक साइड का मतलब होता है कि जो लिविंग ग्रुप है यहां से लिविंग ग्रुप को हटाए, नहीं लेकिन यहां पर OH को नहीं जोड़ेंगे, इसके बैक साइड, तो हम बैक साइड मानते हैं, यानी कि जस्ट यहां पर, तो H चला आएगा यहां पर और OH जुड़ जाएगा यहां पर। दिक्कत है किसी को? नहीं, तो हम लोग यहां से क्या बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन मत हो कि एक ही कार्बन पर फ्रंट साइड अटैक भी होता है और उसी कार्बन पर भी बैक साइड अटैक होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके जो भी बीकर आप लिए हुए हो उस बीकर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, नहीं बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, तो कुछ न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करके रिटेंशन प्रोडक्ट बना दिए, कुछ न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करके बैक साइड अटैक बना दिए, नहीं यानी इन्वर्सन प्रोडक्ट। तो यहां से आपका एक प्रोडक्ट बना रिटेंशन, और ये जो प्रोडक्ट बना वो इन्वर्सन। बोलो इतना में दिक्कत है किसी को भी? ठीक, अच्छा अब इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखा जाए। नहीं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। नहीं, मिरर इमेज का मतलब हुआ कि अगर हम बीच में शीशा यहाँ पे लगा दें, नहीं शीशा अगर बीच में लगा दें तो इस OH का मिरर इमेज यहाँ पे OH आ गया, CH3 का मिरर इमेज CH3, H का मिरर इमेज H और C2H5 का C2H5। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं है? ध्यान रखना है। दो मॉलिक्यूल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब कार्बन कार्बन OH OH H H CH3 C2H5 सब कुछ जैसा इसमें वैसा इसमें है कि नहीं है? है। क्लियर करना है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है। अरेंजमेंट में क्या अलग है? तो इसमें जो OH है वो राइट साइड है और इसमें जो OH है वो कहाँ है? लेफ्ट साइड है। ठीक, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं ध्यान रखना है। अच्छा, इसको हम उठाएं और उठा के इसके ऊपर रख दें, इसको उठाएं और उठा के इसके ऊपर रख दें, तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल इसको कंप्लीटली ढक लेगा? नहीं ढकेगा, क्योंकि इसका H आ जाएगा इसके OH पर, इसका OH आ जाएगा इसके H पर, नहीं तो ये कंप्लीटली इसको नहीं ढकेगा। तो हम इसको बोलते हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। ये दोनों क्या है? दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। बोलो इतना में दिक्कत है? नहीं, बताइए आदित्य जी। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं, तो इन दोनों को कौन नाम से जान सकते हैं? और कुछ? दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। बैठिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब इसको उठा के इसके ऊपर अगर रखेंगे तो पूर्णतः नहीं ढकेगा। तो अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनेंशियोमर्स। नहीं तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। नाम है क्या है? ये नाम है इनेंशियोमर्स। नहीं, अब ये कहाँ मिलता है? तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम लोग को मिलता है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्लास 11th में नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में मिलता है, ध्यान रखना है। लेकिन अभी के लिए कोई पूछे कि इनेंशियोमर्स क्या है, नहीं तो हम लोग बता सकते हैं कि इनेंशियोमर्स क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, नहीं और दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, तो वैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। नहीं तो आप लोग का तो पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर्स, ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर अगर ध्यान दें, ये दोनों से इनेंशियोमर्स हैं, थोड़ा सा केयर कीजिए। देखिए तो हम लोग को मिला CH3, हम लोग को मिला H OH और था C2H5। ये जो था वो रिटेंशन प्रोडक्ट था, नहीं
और इसी का इन्वर्सन प्रोडक्ट हम लोग लिए, तो हम लोग कुछ ऐसा बना, CH3, यहाँ पर मिरर इमेज आ गया था इसका OH H, और यहाँ पर आ गया था C2H5, यही आया था। नहीं, अब इसका हमको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, RS कॉन्फ़िगरेशन, ईशान जी बताएंगे। चलिए नंबरिंग कीजिए तो ईशान जी, पहले किसको फर्स्ट नंबर दें? O को, हाइड्रोजन को 4 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, सही है। बोलिए 4 को बॉटम पे ला दें, 2 रिवर्स कर दें, 1 पकड़ लें, 2 होते हुए 3 की तरफ। नहीं, कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखें? S, सही है। ये इसका मिरर इमेज है, ये पक्का R आएगा। नहीं, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर इसका कॉन्फिगरेशन S आया है तो इसके मिरर इमेज का कॉन्फिगरेशन निश्चित से क्या आएगा? R आएगा। चलो, यानी ये जो है ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, रोटेट लाइट, लाइट में PPL, रोटेट लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये क्लॉकवाइज, रोटेट लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये करेगा, तो ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज रोटेशन, सही है। किसान जी तो याद किए हैं? नहीं, RS कॉन्फ़िगरेशन हम फटाफट बता दे रहे हैं। चलिए, तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है। चलो, अब इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बीकर ले रहे हैं, ठीक है। इस बीकर में A भी लिए और B भी लिए। A का लिए हैं 1 मोल और B का भी लिए हुए हैं 1 मोल, ठीक है। A का लिए हुए हैं 1 मोल और B का भी लिए हुए हैं 1 मोल, ठीक है। अब इससे हम लोग, ये जो एक लाइट है, मान लेते हैं कि एक लाइट है जो इससे ऐसे ऐसे पास कर रही है। नहीं, तो अगर ये लाइट इससे पास कर रही है तो बताओ ये जो लाइट है जाकर क्लॉकवाइज घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, कि कोई रोटेशन नहीं दिखाएगी? कोई रोटेशन नहीं दिखाएगी, सही बात है। नहीं, क्योंकि A और B दोनों का इक्विमोलर अमाउंट लिया गया है। इसमें से A जो है, A जिसको ये माने हैं, ये चाहता है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, और ये जो B है ये लाइट को चाहता है क्लॉकवाइज रोटेट करना। नहीं, और दोनों का अमाउंट हम बराबर ले लिए हैं, 1 मोल 1 मोल, तो दोनों की ताकत भी क्या है? बराबर। अब यहां से लाइट जब इसके अंदर जाएगा तो A चाहेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और B चाहेगा लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना। दोनों की ताकत सेम है, तो लाइट ना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ना ही क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पर लाइट जैसा इधर था बिल्कुल इससे पास करने के बाद भी लाइट बिल्कुल वैसा ही निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोगों का, बताइए नैन्सी जी, यहाँ जो हम लोग का मिक्सचर बना, उस मिक्सचर का नाम क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर, सही है। नहीं, बैठिए, इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? रेशमिक मिक्सचर। नहीं, तो रेशमिक मिक्सचर क्या है? आसान सा चीज है। रेशमिक मिक्सचर क्या है? तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 इनेंशियोमर्स। ये और ये एक दूसरे के इनेंशियोमर थे। फिर से इनेंशियोमर किसे कहते हैं? नहीं, तो 2 मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। नहीं, 2 मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो। तो नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब होता है कि ये इसको उठाकर इस पे रखने पर कंप्लीटली इसको ढकेगा नहीं, हिंदी में कहें तो आच्छादित नहीं करेगा, पूर्णतः आच्छादित नहीं करेगा। नहीं, इंग्लिश में कहें तो नॉन सुपर इंपोजिबल, ये इसको कंप्लीटली सुपर इंपोज नहीं कर सकता है। बस में आ रहा है? जैसे ये हाथ है या ऐसे हाथ है, ऐसे ठीक रहेगा। नहीं, और ये हाथ है, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, सुपर इंपोज नहीं करेगा, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। नहीं, क्योंकि कानी उंगली जो थी वो आ गई अंगूठा के पास। नहीं, ऐसे नहीं कि सर सुपर, वैसे मत कर दे, ऐसे नहीं करना है, उठा के ऐसे, वैसा ही मॉलिक्यूल को ऐसे उठाना है, ऐसे रखना है। ये नहीं कि सर तनी पलट ना दीजिए,
नहीं, तो वैसे नहीं करना है, कंप्लीट उठाकर रखना है। नहीं तो जब हम रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वैसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, ऐसे मॉलिक्यूल इनेंशियोमर कहलाते हैं। और अगर इन दोनों मॉलिक्यूल का यानी दो इनेंशियोमर्स का इक्विमोलर अमाउंट हम ले लें, नहीं, और इक्विमोलर अमाउंट को लेकर इनसे अगर हम लाइट को पास कराएं तो ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाती हैं, ध्यान रखना है। तो वैसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? रेशमिक मिक्सचर, ध्यान रखना है। तो रेशमिक मिक्सचर का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे कि क्या कहते हैं, तो बोला जाता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर्स is called as, is called as रेशमिक मिक्सचर। बोलिए, इतनी बात में दिक्कत है तो बताया जाए किसी को? नहीं, चलो तो फिर से आते हैं SN1 पर। नहीं, अच्छा, SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, SN1 से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। चलो, कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है? हाँ होता है। वैकेंट पी ऑर्बिटल के पास दो लोब्स होते हैं? हाँ होते हैं। नहीं, SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन है इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड भी होगा, बैक साइड भी होगा। क्या एक ही मॉलिक्यूल पे फ्रंट और बैक दोनों होगा? नहीं, एक मॉलिक्यूल जिस पे फ्रंट साइड अटैक होगा उस पर बैक साइड नहीं होगा। यानी कुछ मॉलिक्यूल आपके रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल आपके इन्वर्सन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। यानी SN1 रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बनता है। दूसरा पॉइंट, अगर SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों प्रोडक्ट बनता है और अगर दोनों का इक्विमोलर अमाउंट रहे, नहीं, तो SN1 रिएक्शन में हम ऐसा कहें क्या कि SN1 रिएक्शन में अगर रिटेंशन प्रोडक्ट का मात्रा और इन्वर्सन प्रोडक्ट का मात्रा सेम हो जाए तो जनरली SN1 रिएक्शन रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा बोल तो दिक्कत है। SN1 रिएक्शन में क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि अगर जितना रिटेंशन बना उतना ही इन्वर्सन बन गया तो इक्विमोलर अमाउंट तो हो ही जाएगा। दिक्कत है, रिटेंशन इन्वर्सन, 5 मोल ये बन जाए, 5 मोल ये बन जाए, नहीं तो 5 मोल ये 5 मोल ये, और इन दोनों का मोल अगर सेम बन जाए तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेशमिक मिक्सचर। तो एक ही बर्तन में रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों बन रहे हैं ना, अलग अलग बर्तन में? एक ही बर्तन में, तो जो मिक्सचर बनता है वो संभावना होती है कि वो रेशमिक मिक्सचर बन जाए, ध्यान रखना है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलो, तो लिख रहा है Stereochemistry of SN1 reaction leads to the formation of racemic mixture in such cases where substrate contain only one C star। नहीं, अच्छा, यहाँ पर जो हम अभी एग्जाम्पल लिए थे ये वाला, इस मॉलिक्यूल में C स्टार कयगो है? एगो। इसमें C स्टार एक, दोनों में C स्टार एक है, नहीं दिक्कत, ठीक। प्रोडक्ट क्या बना हम लोग का? फाइनली रेशमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट क्या बना? रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन से बनेगा, रेशमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन से बनेगा कब? जब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके पास C स्टार कितना रहे? एक। C स्टार कितना रहे? एक, तभी रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, C स्टार 2 रहेगा तो अब क्या होगा? देखें, देखा जाए। अब यहां पर C स्टार कितने हैं? 2, एक यहां और एक यहां, ये भी C स्टार है, ये भी C स्टार है, लेकिन लिविंग ग्रुप एक ही रहता है। जनरली जो रिएक्टेंट रहते हैं उसमें लिविंग ग्रुप एक ही रहता है, तो यहाँ पर Br हमारे पास लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये OH हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अब हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दो, प्लस साइन ले लिए, उतार रहे हैं CH3, उतार रहे हैं यहाँ पर H, Br को हटा दिए, OH, बाकी सब उतार देंगे जैसा है, H, PH, और यहाँ पर CH3 उतार दी। ये कौन सा प्रोडक्ट बना? रिटेंशन, ध्यान रखना है। चलो, अब हम इसी का बनाते हैं इन्वर्सन प्रोडक्ट, CH3। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मिरर इमेज इसका ले रहे हैं, OH, H, PH, H, CH3, क्या बना? इन्वर्सन प्रोडक्ट। बोलो, इतना में दिक्कत है? नहीं, तो एक तो रिटेंशन बना, एक इन्वर्सन बना, बना कि नहीं बना? बन गया। अब हम लोग देखें तो
यहाँ से हम लोग इसको उतार दिए, नहीं हम लोग का उतर गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर सी स्टार हमारे पास 2 थे, नहीं हम लोग सब कुछ ठीक उतारे हैं, CH3 Br का हम लोग का OH चला गया है, PH पे उतर गया, नहीं चलो यहाँ पर देखते हैं ये मॉलिक्यूल इसका मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं, CH3 H OH H PH CH3, हाँ हम लोग क्या कर दिए हैं यहाँ पर, कुछ गड़बड़ ये कर रहे हैं कि मिरर इमेज लेने के चक्कर में, नहीं यहाँ थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ कर दिए। हम लोग सिर्फ इसमें चेंजिंग कर सकते हैं ना, हम लोग का प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, नहीं जी CH3 और यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पे आएगा H और यहाँ पर जो था वो तो वही रह जाएगा, यानी यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आएगा PH और CH3 उतर जाएगा, यही ना होगा जी। अब सही है इन्वर्सन क्या, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकेंड मॉलिक्यूल है तो क्या फर्स्ट और सेकेंड जो है एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं है, नहीं ध्यान रखना है, सही बात है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अच्छा फर्स्ट और सेकेंड जो है एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, नहीं तो क्या इनको इनेंशियोमर कहा सकता है, नहीं। ध्यान रखना इनेंशियोमर का पहले ही बोला गया कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट इनेंशियोमर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर नॉट इनेंशियोमर। फर्स्ट और सेकेंड जो है वो इनेंशियोमर्स नहीं है, ऐसा बोल तो दिक्कत है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो जो लोग एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, शिवम जी बताएंगे, बोलिए, बहुत बिजी हैं आप, बताइए। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, अब नाम है खाली नाम याद रखना है। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, नहीं ध्यान में आ रहा है, बैठिए, चलिए बताइए, ऋषिका जी बताना चाहती हैं। तुम तो पूरा एकदम डिसास्टर लाने के पेड़ में है। नहीं, उसको डिसास्टर नहीं बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स, नहीं डाइस्टीरियोमर्स। तो तुम तो पूरा, तो तुम डाई नहीं लगे, डिसास्टर। बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको हम लोग डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, नहीं तो ध्यान रखना है। चलिए तो यहां से ध्यान रखेंगे कि डायस्टियोमर्स किसे कहते हैं, नहीं तो डायस्टियोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूल्स हैविंग, मेरे साथ साथ मक्खी भी एक पढ़ रही है, हाँ हम ही को पढ़ा रही है, सही कह रहे हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान रखना है। बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, but they are not mirror image of each other, ठीक है, are called as diastromers। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो फिर से SN1 रिएक्शन जो था, SN1 रिएक्शन, इसमें हम लोग को समझ में आया कि अगर C* 1 रहे
SN में अगर C*1 रहे तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर। क्यों रेशमिक मिक्सचर बना? क्योंकि रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्सन प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज थे। नहीं, ध्यान रखना है। और दोनों का अमाउंट अगर बराबर बनेगा तो संभावना बनती है क्या प्रोडक्ट बनेगा? रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। कब? जब C* की संख्या 1 होगी तब। ठीक, अगर C* 2 हो जाए, किसी मॉलिक्यूल में C* कितना हो जाए? 2 हो जाए, नहीं तो उस केस में हमारा रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होगा। उस केस में क्या बनेगा हम लोग का? डायस्टेरियोमर्स का फॉर्मेशन होगा। नहीं, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। तो वैसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टेरियोमर्स। इतना बात में दिक्कत है? ठीक है, चलिए ये पॉइंट वही हम लोग का लिखा हुआ है, समझ सकते हैं हम लोग। चलिए अब कुछ पॉइंट यहां से बोल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट हम लोग को बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहां बोलना चाहता है क्या कि SN1 रिएक्शन में हम लोग को जनरली कहा गया कि रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, नहीं अगर C*1 है तो। ठीक, अब केयर ये करना है कि कुछ ऐसे SN1 रिएक्शन भी हम लोग को मिलेंगे, कुछ ऐसे SN1 रिएक्शन भी मिलेंगे जिसमें रिटेंशन प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता है और इन्वर्सन प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। रिटेंशन प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? कम, और इन्वर्सन प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। चलो सोचने का देखो, हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से तुम अगर देखोगे तो याद करो SN1 रिएक्शन में क्या होता था? कार्बन था और एक लिविंग ग्रुप था। नहीं, फर्स्ट स्टेप में याद करो हम लोग हीट सप्लाई करते थे और हीट सप्लाई करके कार्बोकेटाइन बनाते थे और प्लस में क्या बनता था? लिविंग ग्रुप। नहीं, और सेकेंड स्टेप में याद करो हम लोग करते थे कि C+ है, अब इस पर हम लोग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते थे। नहीं, इसका इस पर अटैक था और प्रोडक्ट क्या बनता था? कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनता था। ऐसा होता कि नहीं? नहीं, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बीच का बॉन्ड ये भी बन सकता था, या कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड ये भी बन सकता था, यानी फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक इन SN1 रिएक्शन। ऐसा संभव है कि नहीं है? है, तो दिक्कत है इसमें। ठीक, अब समझो यहां पर ये बोल रहा है क्या कि जनरली जो कार्बोकेटाइन होते हैं, इन कार्बोकेटाइन पे फ्रंट साइड अटैक उतना आसान नहीं होता है। फ्रंट साइड अटैक जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक, क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि हम कोई सॉल्वेंट लिए, नहीं कार्बन लिविंग ग्रुप को डाल दिए, इसको डाल दिए, नहीं और उसको हीट करना शुरू किए। जब हीट करना शुरू किए तो ठीक है, कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट गया, नहीं लेकिन इस पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। नहीं, तो प्लस और माइनस चार्ज है, तो प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये लिविंग ग्रुप को जितना दूर हटना चाहिए इस कार्बोकेटाइन से उतना दूर हटता नहीं है, ध्यान रखना है। नहीं तो अगर C+ और L- हम यहाँ लिखे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से देखो, C+ और इसके बगल में थोड़ा सा दूर इससे हटा, नहीं इस कार्बोकेटाइन के पास ठीक है वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं अब ये न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कंफर्टेबल किधर से अटैक करना इसको अच्छा लगेगा? आगे से अटैक करना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा कि बैक साइड से? बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ तो रिपल्सन होगा, स्लाइट रिपल्सन भी तो होगा ना जी। बोलो, इस बात में दिक्कत तो बताओ, होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको स्लाइट रिपल्सन भी होगा, तो इस रिपल्सन के कारण जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा बेहतर सोचेगा कि भाई रिपल्सन वाली जगह पे क्यों जाना, नहीं चुपचाप बैक साइड से अटैक करके प्रोडक्ट बना लो। नहीं तो ज्यादातर बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल करेंगे, ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? हमारा इन्वर्सन प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा, नहीं और रिटेंशन प्रोडक्ट क्या बनेगा? कम बनेगा। ध्यान रखना है। अब इन्वर्सन प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, रिटेंशन प्रोडक्ट कम बन गया, दोनों का इक्विवेलेंट अमाउंट नहीं हुआ, तो क्या रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। नहीं, उस केस में हम लोग का रेसिमाइजेशन जो बोल रहे थे हम लोग कि रेशमिक मिक्सचर बन जा रहा है, रेशमिक मिक्सचर बन जा रहा है, उसकी संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। बात में दिक्कत है? नहीं तो अगर क्वेश्चन हम लोग को आता है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं रेशमिक मिक्सचर ही बने, नहीं आप चाहते हैं कि SN1 रिएक्शन से आपका जो रिटेंशन प्रोडक्ट बने और इन्वर्सन प्रोडक्ट बने, दोनों का इक्वल अमाउंट बने, रेशमिक मिक्सचर ही बने, नहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल ये उठता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए क्या करना होता है कि हम लोग जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, वैसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वैसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं उन्हें हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और वैसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं उन्हें हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं।
ठीक है, तो हम लोग को दो तरह का सॉल्वेंट बोल रहे हैं, एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नहीं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है वैसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं, और एक ऐसे सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे वाटर है, तो वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं? नहीं, तो वाटर जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन कराया जाए, नहीं, यानी हम वाटर ले लिए और वाटर में हम क्या किए कि कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप जो हैं, नहीं, इन लोगों को हम लोग कार्बन लिविंग ग्रुप को लिए, उसी पानी में उसको हीट किए, इनके बीच का बॉन्ड टूटा, C प्लस और L माइनस बना। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करवाते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो C प्लस और L माइनस के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O, पानी का फॉर्मूला H2O। तो अगर पानी का फॉर्मूला हम H2O लिखते हैं जी, थोड़ा ध्यान समझो, तो O H और यहां पर H हम ऐसे लिखे, नहीं, अब ये बताओ कि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव। इस पर क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। इस पर क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव है, नहीं। तो अगर ध्यान से समझो, अगर हम लोग C प्लस बना था और क्या बना था? L माइनस, नहीं, C प्लस इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, दोनों अलग नहीं होना चाहता है, नहीं, उठा के पानी में डाल दीजिए, नहीं, अलग नहीं होना चाहता है, नहीं, तो पानी जो है वो अमरीशपुरी का काम करेगा? नहीं काम करेगा। अलग करने में देखते हैं सबसे स्ट्रांग वही काम करता है, नहीं ध्यान में आप लोग को? फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं आप लोग। चलिए, तो C प्लस और L माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब केयर कीजिएगा, तो C प्लस L माइनस, पानी में जो हाइड्रोजन है उस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? है, नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पकड़ के खींचेगा कि नहीं खींचेगा? नहीं, कहेगा चलिए आपको पानी का सैर कराते हैं, नहीं, पानी पूरा बड़ा सा बर्तन में आप लिए हुए हैं, C प्लस L माइनस को डाल दिए, नहीं, तो सारा पानी जो है इस पे भीड़ जाएगा कि चलिए, देख रहे हैं HHO, पॉजिटिव चार्ज, सब इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं, कहेगा चलिए आप इनका साथ छोड़िए, चलिए आपको हम लोग घुमाते हैं। इन पर ऑक्सीजन साहब, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? निगेटिव, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। पार्शियल निगेटिव, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये इनको अलग खींच रहा है, ये इनको अलगे खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो क्या करते हैं? C प्लस और L माइनस के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं, नहीं, C प्लस और L माइनस के बीच की दूरी को बढ़ा दिए, नहीं, तो अगर C प्लस और L माइनस के बीच की दूरी बढ़ गई, नहीं, तो अब C प्लस कहीं अकेला घूम रहा है पानी में, L माइनस पानी में कहीं अकेला घूम रहा है, अब धीरे से वो न्यूक्लियोफाइल डाल दिए, नहीं, अब न्यूक्लियोफाइल को जो कार्बोकेटाइन पानी में मिलेगा वो L माइनस के साथ ही मिलेगा कि अकेला मिलेगा? अकेला। तो अगर कार्बोकेटाइन साहब अकेला भेटा जाए और दूधू को लोब लेके घूम रहे हैं, नहीं, तो अब न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक में दिक्कत होकर आराम से अटैक कर लेगा, आराम से कर लेगा, नहीं, तो अब निश्चित रूप से हम लोगों का रेशमिक मिक्सचर बनने की संभावना बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ जाएगी। रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्सन प्रोडक्ट की मात्रा बराबर बनने लगेगी। ये सब समझ में आ रहा है? ये सब ऊपर ऊपर जा रहा है, क्योंकि चूंकि ये बहुत पीछे से लिंक रहता है सब बात, नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि रेशमिक मिक्सचर बने तो रेशमिक मिक्सचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करवाना पड़ेगा, नहीं, वैसे सॉल्वेंट में करवाना पड़ेगा जो सॉल्वेंट कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप के बीच की दूरी को क्या करे? बढ़ा दे, ताकि वो कार्बोकेटाइन एकदम फ्री मिले, अकेला मिले। जब कार्बोकेटाइन फ्री अकेला मिलेगा, नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल को ना फ्रंट साइड अटैक में दिक्कत होगा और ना ही न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक में दिक्कत होगा, तो इक्विमोलर अमाउंट में रिटेंशन भी बन जाएंगे और इक्विमोलर अमाउंट में इन्वर्सन भी बन जाएंगे, तो हमारा रेशमिक मिक्सचर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। कोई क्वेश्चन मन में? कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछिए, दिक्कत है? तो पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है। किसी भी लाइन में दिक्कत हो तो बोलेंगे, आगे बढ़े।
पढ़िए इसको। बोलिएगा लोग। जैसे कार्बन और लिविंग ग्रुप जब नजदीक होते हैं तो उसको इंटीमेट आयन पेयर स्टेज कहते हैं, नहीं, और जब दूर हो जाते हैं, सॉल्वेंट को जब पूरा घुला लेता है, दूर कर देता है, तो क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेटेड आयन पेयर स्टेज, नहीं। चलिए, तो ये सब पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। चलिए, तो पढ़ सकते हैं हम लोग क्या लिख रहा है। For decreasing the difference of inversion and retorsion product in SN1 reaction, that is for increasing the extent of racemization, solvent should be highly protic. Solvent क्या होना चाहिए? हाईली पोलर प्रोटिक आपका होना चाहिए, क्योंकि पोलर प्रोटिक होगा तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये नहीं, ये क्वेश्चन आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ध्यान रखना है। नहीं तो इसमें आप बताइए क्या आंसर होगा। बोलो। ए होगा, तो एकदम सही है, ये होगा। नहीं, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे पोलरिटी घटती जाती है, नहीं घट जाती है। पेट्रोल का फार्मूला C7H16, नहीं, तो पेट्रोल का फार्मूला C7H16 हेप्टेन ऑक्टेन का मिश्रण होता है, नहीं, तो इसमें क्या है? कार्बन कंटेंट है जी। तो कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल पोलर नहीं नॉन पोलर होता जाता है। ध्यान रखना है। नहीं तो इसमें कार्बन कंटेंट एगो कार्बन दिख रहा है, इसमें कार्बन 2 गो, इसमें 3 गो, इसमें कार्बन 4 गो, ये तो बहुत वायली हो गया, नहीं हो गया? कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपाउंड वायली होता जाएगा, तेलीय होता जाएगा, नहीं होता जाएगा जी। उसमें ना किरासन तेल C10H22 नहीं बोलते हैं, C10 के पास पहुंच जाता है, भारी तेल है। पेट्रोल हल्का है तो C7 पर होता है वो। ध्यान रखना है। तो कार्बन कंटेंट इसमें क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो इसमें पोलरिटी कम है और नॉन पोलरिटी ज्यादा है। ध्यान रखना है। नहीं तो जो सबसे ज्यादा पोलर, तो सबसे ज्यादा पोलर यही है, नहीं तो हम ऐसा लिख दें इन सभी में ये जो है वो क्या है? बोलो। ये हाईली पोलर है इन लोगों के रिस्पेक्ट में, नहीं ये क्या है? हाईली पोलर है। तो इसमें आपका जो है रेसिमाइजेशन यानी रेशमिक मिक्सचर वाला प्रोडक्ट बनने की संभावना क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो, रेसिमाइजेशन विल बी मैक्सिमम इन विच सॉल्वेंट? बोलिए। H2O होगा, मतलब एक बेर सारा एक बेर लगता है सब। इसमें एको कार्बन नहीं है, हैं? इसमें वो कार्बन है, इसमें 3 गो कार्बन है, इसमें तो पूरा पूरा भरा हुआ है, नहीं तो इन सबों में सबसे पोलर कौन है जी? वाटर। नहीं तो वाटर जो है वो बाकी जितने भी कार्बन कंटेनिंग वाले सॉल्वेंट हैं उनके रिस्पेक्ट में वो क्या होता है? ज़्यादा पोलर होता है। नहीं तो वाटर ज़्यादा पोलर है, तो इसलिए वाटर सॉल्वेंट में रेसिमाइजेशन का एक्सटेंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं तो ये सब पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत हम लोग को बताया गया इसके बारे में, जिसको आप ध्यान रखिएगा। तो SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या पढ़े? तो SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग ये पढ़े, SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग ये पढ़े कि SN1 रिएक्शन में रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है, इन्वर्सन प्रोडक्ट भी बनता है। अगर C*1 रहे तो रेशमिक मिक्सचर बनने की संभावना होती है, ठीक है। अगर C*2 रहे तो डायस्टेरियो मिक्सचर बनने की संभावना होती है। ये भी समझ में आ गया। फिर समझ में आया कि अच्छा क्या जितने भी SN1 रिएक्शन हैं उन सब में रेशमिक मिक्सचर बन ही जाता है? तो नहीं, कहा गया कि जनरली SN1 रिएक्शन में ऐसा देखा जाता है कि बैक साइड अटैक आसान होता है, फ्रंट साइड अटैक मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि फ्रंट साइड अटैक में लिविंग ग्रुप बहुत दूर नहीं गया रहता है, तो इसलिए रिपल्सन की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए रेशमिक मिक्सचर ही बनेगा हर एक SN1 रिएक्शन में, ऐसा कहना
पूर्णतः सही नहीं है। अच्छा, तो हम चाहते हैं नहीं रेशमिक मिक्सचर ही बने, तो रेशमिक मिक्सचर ही बने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमको एक ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप के बीच की दूरी को क्या करे? बढ़ा दे। कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी तो कार्बोकेटाइन अकेला हो जाएगा। जब कार्बोकेटाइन अकेला हो जाएगा तब हम स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को डाल देंगे उस सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट आसानी से उस पर कार्बोकेटाइन पर फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, बैक साइड अटैक भी कर सकता है। तो उस केस में हमको रिटेंशन प्रोडक्ट बनने की संभावना और इन्वर्सन प्रोडक्ट बनने की संभावना, दोनों की संभावना बराबर हो जाएगी। तो दोनों का अमाउंट इक्वल अमाउंट में बनेगा। जब दोनों का अमाउंट इक्वल अमाउंट में बनेगा तो रेशमिक मिक्सचर बनने की संभावना भी बढ़ जाएगी। दिक्कत है, यानी जितना ही पोलर सॉल्वेंट रहेगा उसमें रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनने का संभावना उतना ही ज्यादा होगा। बोल है, चलिए आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। चलिए, अब SN1 SN2 रिएक्शन में हम लोग को चेक करना है रिएक्टिविटी। नहीं, क्या चेक करना है? रिएक्टिविटी। यानी मान लीजिए कि आपको दो रिएक्टेंट दे दिया A और B, ठीक है, दो रिएक्टेंट दे दिया A और B, और आपसे बोल रहा है नहीं A और B एक बर्तन में डाल दिया गया, एक बर्तन में B डाल दिया गया, ठीक, और हम सेम न्यूक्लियोफाइल ले लिए OH माइनस, दो OH माइनस ले लिए। नहीं, अब जिसमें A डाले थे उसमें भी न्यूक्लियोफाइल को डाल दिए, जो B लिए थे उसमें भी न्यूक्लियोफाइल को डाल दिए। नहीं, तो आपको बताना है कि A न्यूक्लियोफाइल के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा कि B फास्ट रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी SN1 रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है, दोनों SN1 रिएक्शन दिखा रहे हैं, नहीं तो कौन सा मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन फास्टर दिखाता है और कौन सा मॉलिक्यूल SN1 रिएक्शन स्लोअर दिखाता है? नहीं होता है, कोई रिएक्शन फास्ट होती है, कोई रिएक्शन स्लो होती है। नहीं, तो कौन रिएक्टेंट फास्टर रिएक्शन दिखाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ और कौन सा रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ स्लोअर रिएक्शन दिखाएगा? इतना हम लोग जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ाया है ना, चाहते हैं हम लोग। अरे SN1 रिएक्शन पढ़ लिए, ठीक है भाई, SN2 रिएक्शन पढ़ लिए, वहां तक भी बर्दाश्त हो गया। नहीं, SN1 रिएक्शन में कौन पूछा कि बैक साइड अटैक फ्रंट साइड अटैक, इहो पढ़ा दिया जबरदस्ती। नहीं कि भाई उसमें बैक साइड अटैक होता है, इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है। SN1 में फ्रंट अटैक दोनों अटैक होता है, रिटेंशन वर्सन दोनों प्रोडक्ट बनता है, इहो पढ़ा दिया। रेशमिको मिक्सचर बता दिया, डायस्ट्रियोमिक बता दिया। अब कौन फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा ये भी पढ़ाना चाहता है। नहीं, ध्यान दीजिए क्या कहा जाए। हम लोग कुछ चाहते हैं इतना पढ़ना, हम लोग चाहते हैं कि भाई अब खत्म हो। नहीं, कब सर बोले कि चलो न्यूक्लियोफिलिक खत्म, हाँ ठीक है, अब माथा खराब कर लेता कब से, उन्होंने कुछ खत्म हुआ। चलो ध्यान दिया जाए, फैक्टर्स कंट्रोलिंग SN1 रिएक्टिविटी। SN1 रिएक्टिविटी को कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कौन? कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या हम ऐसे बोलें कि जो रिएक्टेंट सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो रिएक्टेंट सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, वही रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो SN1 रिएक्शन, फिर से सुनिए, हम बोले कि आपको रिएक्टेंट दिए हैं, उन रिएक्टेंट में से 4 रिएक्टेंट दिए, उन चारों रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, नहीं वही रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल के तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो SN1 रिएक्शन, बात में दिक्कत है, ठीक। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ाते समय हम आपको ये बताए थे नहीं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो डोनर और एक्सेप्टर पे डिपेंड करती है। नहीं, डोनर जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं, अच्छा बढ़ा देते हैं। हम ही गलती बोलते हैं, नहीं बताइए, टीचर गलती बोल सकता है, आप लोग भी ऐसे करने लगते हैं। अच्छा चलिए आप ही लोग का बात, डोनर जो होता है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करता है? बढ़ा देता है, क्योंकि डोनर जो है वो C+ के चार्ज डेंसिटी को घटा देता है, ध्यान रखना, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक्सेप्टर जो है वो चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है, इसलिए स्टेबिलिटी को घटा देता है। सही बात है। नहीं, चलो तो हम लोग को देखें अगर, तो यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ठीक है, CH3Br, CH3CH2Br, CH3CHBr और ये दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन है
डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिवन स्पेसीज थ्रू SN1 रिएक्शन। यानी आपको यहाँ पर इतने सारे रिएक्टेंट दिए गए हैं और आपको एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया और आपसे बोल रहा है क्या कि बाबू बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल इन पर फास्ट अटैक करेगा, चौथा पे सबसे फास्ट अटैक करेगा, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि इसका अगर हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा CH3 C पर, CH3 C पर, CH3 और यहाँ क्या आएगा प्लस। अगर इसका कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा CH3 प्लस। नहीं, तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन में। नहीं, तो यहां पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सो मैक्सिमम रिएक्टिविटी, तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी यानी न्यूक्लियोफाइल इस पर सबसे फास्ट अटैक करेगा, ध्यान रखना है, इस पर अटैक सबसे स्लो करेगा। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। नहीं, देखा जाए हम लोग किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, SN1, क्योंकि नहीं थोड़ा उल्टा टाइप का लगता है सर, अपने केमिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं, कभी सीधो बोलते हैं कभी उल्टो बोलते हैं, समझ नहीं आता है। कितना बार बोले हैं का कि जो स्टेबल होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, नहीं, जो अनस्टेबल होता है वो हाई रिएक्टिव होता है। यहाँ दो गलतियां पढ़ा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं का कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी, बताइए ना ऐसा कहीं होता है। चलिए क्लियर करेंगे, रिएक्टेंट जो होते हैं, क्लियर कीजिएगा मेरा बात, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट है लेकिन यही सब पॉइंट ध्यान रखना है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट अगर स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, लेकिन इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो उस रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। दोनों बात में अंतर है, ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी चेक करना है। तो हम बोले कि देखो बाबू ये रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है, दिस रिएक्टेंट इज हाईली स्टेबल, देन दिस रिएक्टेंट इज लेस रिएक्टिव। लेकिन हम बोले कि देखो इस रिएक्टेंट का यह जो इंटरमीडिएट है ये बड़ा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, नहीं, तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, ये बात पहले समझ में आया क्या डिफरेंस है। दूसरा बात समझो ध्यान से, हम लोग ये बोले कि हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SN1। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। तो जैसा ही SN1 रिएक्शन कोई बोले ना तुरंत फर्स्ट स्टेप जरूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है और कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। नहीं तो, और कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है SN1 रिएक्शन में। क्या दिक्कत है अभिषेक जी, समझ में आ रहा है ना, आपके फ्रेंड लोग नहीं आए हैं आज, ना मोहित दिख रहा है और ना ही शिवम जी दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ा ना, ये नहीं है सब। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग को कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इन सभी में से जो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा उसी पर न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा जी। नहीं, तो हमको ये देखना है कि भाई SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इन लोगों में सबसे पहले कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा ये चेक करना है। नहीं, तो हमको देखना है कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन सबसे पहले में कौन बनाएगा, ये वाला, कौन बनाएगा, ये वाला। अब ये वाला ही सर क्यों बनाएगा, थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो Br हम लिखे हैं क्या है, लिविंग ग्रुप, हटने वाला ग्रुप। अच्छा, लिविंग ग्रुप जब भी हटता है जी, लिविंग ग्रुप जब भी हटता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके हटता है क्या, ऑलवेज डिपार्ट्स बाय टेकिंग बॉन्ड पेयर। नहीं, तो ये आप जानते हैं बढ़िया से कि यहां पर जो लिविंग ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है। नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है, दिक्कत है, हटेगा ना। चलिए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है, यानी ये जो Br है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन कर हटता है। कैसे हटता है, छीन कर हटता है। नहीं, अब इसको कहानी से खाली समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास छोड़ देंगे। देखिए जैसे नहीं होता है, छोड़ रहे हैं तुरंत देखिए क्या होता है, हम लोग का थोड़ा सा केयर करेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक क्या कहते हैं कि एक अमीर घर का लड़का है, एक अमीर घर का लड़का है। नहीं, उसे घर पे पापा बहुत रुपया कमाते हैं, उसके चाचा भी रुपया कमाते हैं, उसके मामा भी रुपया कमाते हैं, उसके फूफा भी रुपया कमाते हैं, नहीं 100 रुपया कमाता है।
बस में आ रहा है ना, यानी उसके घर पर डोनर बहुत ज्यादा है। बस में आ रहा है। अब वैसा लड़का कहीं रास्ते पे चल रहा है, चार गो गुंडा सब उसको घेर लिया, नहीं घेर के बोला कि भाई जल्दी जो है निकाल दो, नहीं तो अभी तुमको मार के ठीक कर देंगे लोग। तो वो जो बच्चा होगा, नहीं वो बच्चा जो होगा उसके पास मान लीजिए 1,000 रुपया बगली में है, नहीं तो वो अपना तुरंत पैसा 1,000 रुपया निकालेगा और फट दे देगा उनको, बोलेगा ना ना देखिए दे हाथ पे, हाथ हाथ मत चलाइएगा, मेरे पास जो है भाई आप ले लीजिए, नहीं मारपीट वाला काम मत कीजिए। बस मेरा वो फट दे देगा। ध्यान रखना है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे 1,000 रुपया गया तो पापा से मांगे तो वो दे देंगे, चौचो से मांगे तो वो दे देंगे, मामा फूफा लोग भी कमाइए रहे कोई दे देगा। तो उसके पास डोनर क्या है, बहुत ज्यादा। तो जिसके पास डोनर बहुत ज्यादा होते हैं ना, नहीं उसको अपना इलेक्ट्रॉन देने में मुंह नहीं लगता है, दे देगा, ले लीजिए, नहीं क्योंकि जानता है कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो हम स्टेबल ही हैं, तो वो बॉन्ड फटाक तोड़ देगा। ध्यान रखना है, अपना तुरंत पैसा निकाल दे दिया। लेकिन अब कोई लेबर क्लास का आदमी है, नहीं लेबर क्लास का आदमी दिन भर मजदूरी किया, मजदूरी करके 500 रुपया कमा के ले आया, जा रहा था रेलवे लाइन पर, घेर लिया सब चार को, नहीं जल्दी जो है सो निकाल दो भला आदमी लेखा। अब वो सोच रहा है कि जाएंगे तो अभी चाउर किनना है, दाल किनना है, सब्जी किनना है, तबे घर बनेगा, नहीं अब उससे 500 रुपया कोई छीनना चाहेगा तो देगा जल्दी, नहीं पूरा पटका पटकी सारा चीज वो कर लेगा, जितना उसको औकात है लड़ने का वो लड़ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। कहानी कुछ वैसे ही है। आप देखिए यहाँ पर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर ये ब्रोमीन छीनता है, नहीं तो इस कार्बन का मदद करने के लिए मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तीन तीन गो मिथाइल है, तो अगर ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, नहीं तो इस कार्बन को बहुत तकलीफ है क्या, नहीं ये इजिली कहेगा ठीक है भाई ले जाओ, इतना क्या ही कष्ट करना है। यहाँ आइए, इस कार्बन के पास ध्यान से देखिए, अगर ब्रोमीन इसका इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो क्या इस कार्बन के पास कोई डोनर है क्या, नहीं है भाई, इसके पास कोई डोनर है ही नहीं। तो अगर इसके पास डोनर नहीं है, ये बताइए डोनर नहीं है तो क्या ये ब्रोमीन को अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से ले जाने देगा, क्योंकि वो जानता है कि ब्रोमीन लेके चला गया तो हम पे प्लस चार्ज आएगा, उस प्लस चार्ज को कोई कम करने वाला नहीं है, मेरा गरीबी मिटाने वाला कोई नहीं है, इसलिए पूरा दम लगा के नहीं नहीं किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बॉन्ड सबसे दिक्कत से टूटेगा, ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा, यानी सबसे पहले ही कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा न्यूक्लियोफाइल उसी पर सबसे पहले अटैक करेगा। दिक्कत है, कहानी कुछ समझ में आई, आयुष जी दिक्कत है। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर 4 3 2 1, सही है। चलिए चाहिए।